पूरे एशिया कप में जो तमाशेबाजियां हुई वो हमने देखी, और वो एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से हुई, किसने पहले किया किसने बाद में किया, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था, हर किसी ने इसमें हिस्सा डाला। और अब जो है वो और ज्यादा आग पकड़ चुकी है ये कंट्रोवर्सी, जब बीसीसीआई ने एक्शन ले लिया है। भाई सीमा हैदर दे दो, हम आपको ट्रॉफी दे देंगे। राजीव शुक्ला जो हैं वो मिलते तरले करते रहे और उनकी कोई मिन्नत समाज काम नहीं आई। ये हैंडशेक का मामला जब उठा, थर्ड अंपायर जो पहले मैच में हुआ, उसमें भी जैसे ही टॉस हुआ उसने कॉइन उठाया, फौरन उठाते ही सलमान आगा को उसने बोला कि नहीं यार आप शेक हैंड नहीं करेंगे। आप ये देखो कि दोनों मामलात में मैच रेफरी को मुझे ऐसे लगता है एक एक चीज का पता था कि उसने किस किस्म की एक्टिंग करनी है और उसने एक्टिंग की। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया ट्रॉफी गई या नहीं? इंडिया ट्रॉफी रोसिया बताओ, आप लोग के यहाँ ट्रॉफी आ गई या नहीं आई? हाँ ये बताएं, ट्रॉफी आप अगर नहीं आएगी तो क्या करेंगे? कहाँ से जीते हो? ट्रॉफी दिखाओ। अच्छा मैं आपको बताऊं, ट्रॉफी दिखाओ। उन लोगों ने यूं करके फोटो बना के ट्रॉफी की भेज देनी है, जो उनके सारे के सारे इस टाइम टीम बना के यूं करके उसके ऊपर रखेंगे भाई ट्रॉफी दिखाओ हमें। यूं तो हमारे पास भी आ जाए। हाँ हमारे पास तो पड़ी हुई है। ओह यस वी आर। अच्छा वो एसीसी का भी इजलास हुआ इमरान भाई। अच्छा 1 घंटा पहले, तो क्या खबर है? 1 घंटा पहले उसमें कादिर ख्वाजा साहब ने खबर फाइल की थी। उन्होंने कहा जी कि भारत के रवैये की पुरजोर मजम्मत की है, जरा कहते हैं बस सब मेंबर्स ने। उसमें बीसीसीआई ने शिरकत नहीं की इजलास में। नंबर 3 जो उसमें बड़ी चीज़ थी, और भी हैं, लेकिन जो मुझे लगी वो ये थी कि जो बीसीसीआई के हैं अपना हेड हैं, जो उन्होंने डिमांड किया कि हमें ट्रॉफी दी जाए। ये 3 चीज़ें मतलब मुझे उसमें। कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी आप लोगों को, कोई ट्रॉफी नहीं मिलनी। आप जब मौका था जीत गए थे ना। मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा मजे का कमेंट आया, मतलब मजे का जवाब आया। मोहसिन नकवी साहब ने उसी इजलास में कहा है अगर इंडिया ने मुतालबा किया है तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जिसको ट्रॉफी चाहिए आगे मुझसे ले ले, आगे मुझसे ले ले। अब जाहिर सी बात है इस पे, क्योंकि वहां पे हम लोग इसके लिए तालियां बनती। अच्छा इससे इस एक अच्छा उन लोगों ने वैसे भी बात की जाए ना यार, इंडियन क्रिकेटर्स ने वो किया जो उनकी मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ने उन लोगों को करने को कहा, या पपेटियर किया उनको। हाँ, और जो उनकी आवाम चाहती थी उनको खुश करने के लिए उन्होंने वो किया, और मोहसिन नकवी साहब ने और हमारे प्लेयर्स ने वो किया जो उनकी आवाम को खुश कर सकते थे। आई गेस ये लोग क्रिकेट को हटाकर अपनी अपनी आवाम को खुश कर रहे हैं। इस तरह से क्रिकेट पता क्या है, वो मेरी बात सुने आप। 21 वाले मैच में हुआ, पहले स्टार्ट तो उन्होंने किया, 21 वाले मैच में हुआ हमारी तरफ से कुछ ऐसे इशारे किए गए और कुछ नहीं था। फिर आप देखेंगे अगले मैच में आ जाएं, नकवी साहब स्टेज पे खड़े रहे हैं। ये नहीं कि उन्होंने कोई नाजो नखरा दिखाया, वाला को दिखा सकते हैं उनका मिजाज ऐसा क्यों इमरान भाई। उसके बावजूद वो गए हैं, उन्होंने टाइम दिया, स्पेशल गए हैं वो। अब ट्रॉफी लेना चाहिए थी ना उनको। अब कपिल देव ने ये कितनी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा यार आप खेल रहे हैं उनके साथ और हाथ नहीं मिला रहे और ट्रॉफी नहीं ले रहे, ये क्या मतलब कितनी बुरी बात है। रवि शास्त्री को मैं सुन रहा था जी, वो अपना वसीम अकरम के साथ बैठे हुए थे, उसमें उन्होंने भी यही बात की, कंडेम किया। उन्होंने कहा कि अच्छा, ये बात स्टार्ट कहाँ से? ये बात पहले शुरू हुई कि हम आपके मुल्क में आके मैच नहीं खेलेंगे, फिर बीच में जंग हो गई, पहलगाम अटैक हो गया, फिर उसके बाद ये जी हम लोग टॉस के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे, फिर उसके बाद हम पिक्चर नहीं आपके साथ लेंगे, फिर उसके बाद ये कि हम ट्रॉफी नहीं आपसे लेंगे। ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये खत्म कहाँ पे होंगी? अभी एक चीज़ मैंने अभी और पढ़ी थी, एक और वो क्लेम चल रहा था, उस पर मोहसिन नकवी साहब ने रजामंदी जाहिर की है ट्रॉफी देने पे, लेकिन उन्होंने कहा जी कि एक छोटी मतलब एक इवेंट प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर आपको ट्रॉफी चाहिए तो इंडियन कप्तान जो है वो मेरे ऑफिस आ जाए और ऑफिस आके ट्रॉफी वसूल। वो फिर शायद उसी में मतलब होगा कि वो मेरे से। अरे अगर ये स्टेटमेंट है तो वाओ, गुड स्टेटमेंट, आई लाइक इट। ट्रॉफी चाहिए तुम्हें ट्रॉफी चाहिए, आओ। अरे सूर्या कुमार यादव, आई पर्सनली विल खुशबूफाई यू, आओ प्लीज आओ। नहीं यार आप देखें इंडियन टीम जो भी है विनर तो वही है ना, विनर तो वही है यार। जब तारीख लिखी जाएगी तो उसमें ट्रॉफी नहीं। एक बात बताऊं, ये भी हो सकता है कि जिस वेंडर ने ये ट्रॉफी डिजाइन की थी इंडिया उसको ऑर्डर देके ट्रॉफी बनवा सकता। ये मेरा मशवरा है ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, शायद किसी के ज़हन में आया नहीं। वो कह रहे कि नहीं जी मैं एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ तो ट्रॉफी तो मैं नहीं देनी। तो उस अड़खस फस में वो इंडिया की टीम उन्होंने ऐसे ही that was funny, वो जो बोलता है मतलब उसका सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, चौके छक्के तो अच्छे मारता ही है वो। क्या नाम है, अभिषेक शर्मा। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ में आया तो बड़ी मुश्किल से उसने भी हंसी रोकी है, सूर्य कुमार यादव ने। सूर्य कुमार यादव कहता है देखो यार मैं तो ट्रॉफी लेके आया था बीच में साथ में, तो साथ में अभिषेक बोलता है हाँ जी पाजी मैंने तो साइज भी उसका वेट भी चेक किया था वेट भी कितना था उसका। तो मैंने वो सुना बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब आई फाउंड इट वेरी फनी। मैं शायद किसी को ना लगाओ लेकिन मुझे वो काफी फनी लगा था। तो खैर वो ट्रॉफी फिर आज जो मीटिंग थी उसमें
वही बात है जो पाकिस्तानी मीडिया मौजूद है वहां पे बाखरी साहब मौजूद है, बाखरी साहब का वीडियो देखा है, वो एक और स्टोरी सुनाते हैं, जो उधर इंडियन मीडिया वो एक और स्टोरी सुनाता है। और वही चल रहा है भाई, एशिया कप की वो कंटिन्यूएशन चल रही है कि जो पॉलिटिक्स और वो एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे के पे पॉइंट स्कोरिंग करना, वो बात अभी तक रुकी नहीं है और माहौल बड़ा तल्ख हो गया। आगे जाके पता नहीं कब ये ठीक होगा। बाखरी कह रहा है कि हाँ जी, अगर दुनिया का सबसे, मैंने उसका एक्चुअली व्लॉग अभी आने से पहले उसका भी देखा और थोड़ी देर पहले मैं उनका भी देख रहा था जनाब विक्रांत गुप्ता साहब का, तो बिल्कुल एक्सट्रीम पे काम चल रहा है। विक्रांत गुप्ता साहब कह रहे हैं कि वो राजीव शुक्ला और वो जो दूसरे आपके सेक्रेटरी आए हुए बीसीसीआई के, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें सुनाई हैं मोहसिन नकवी को कि वाह जी वाह। मोहसिन नकवी खुद ही कह रहे हैं मैं वहां पे क्या मतलब ऐसे खड़ा रहा कार्टून की तरह और दिस एंड दैट। फिर मैंने कहा चलो दूसरी तरफ की भी स्टोरी लेते हैं कि हाँ जी बाखरी भी मौजूद था। वो क्या कहता है, बाखरी कहता है जी मोहसिन नकवी ने बोला कि ये एजेंडे में है ही नहीं, ये बात एजेंडे में है ही नहीं, इस पे बात होनी कोई नहीं है। और मैं वहां पे खड़ा रहा था, आपके कैप्टन आए नहीं है ट्रॉफी लेने के लिए, अगर ट्रॉफी चाहिए तो फिर उसको भेजें, वो आके ऑफिस से ले ले। तो उसको ऑर्डर देके ट्रॉफी बनवा नहीं बनवा कर तो सकते। सकते ये मेरा मशवरा है ये मैं सजेशन दे रहा हूँ, शायद किसी के ज़हन में आया नहीं। वहाँ, वरना तो आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी अब आएंगे तो। लेकिन सलमान अली आगा ने भी लेकिन स्टेटमेंट कैसे- दी थी कि भाई ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले तो सब सही था, हमसे मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, नकवी साहब से Behind the उन्होंने camera हाथ सब कुछ ठीक मिलाए। फिर उसके बाद ये अचानक ही इनको बड़ा मीडिया पे बैकलैश पड़ा। फिर उन्होंने कहते कि नहीं नहीं हमने अपनी ज़रा इमेज बचानी है, हम ऐसे नहीं करेंगे वैसे नहीं करेंगे। फिर ज़रा एक उनको ढोंग करना पड़ा पैट्रियोटिज्म का, नेशनलिज्म के नाम पे। देखो मैं एक बात बताऊँ, आप तो थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में खेलने से इनकार कर दिया था, आपको याद है। फिर उसके बाद बातचीत चली, फिर उन्होंने फैसला किया कि ठीक है पर तो सारा दुबई में हो रहा है, हाँ जी, तो हम जाके वहाँ खेल लेते हैं। हाँ जी, अगर इंडिया यहाँ खेलने के लिए आ गया है और पूरा इवेंट खेल के पाकिस्तान को 3 मैच हराए हैं, 1 मैच नहीं हराया, तो वो क्या ड्रामा करेंगे। ये दोनों तरफ से शुरू हुआ था और एक साथ ही शुरू हुआ था, और ये चपकले शायकीन से बड़ी थी। शायकीन से बढ़ती बढ़ती ये चीज़ मीडिया पे चलेगी, मीडिया से फिर गवर्नमेंट लेवल पे चलेगी, गवर्नमेंट लेवल से फिर ये आपको याद है फिर वो जो मैच हाथ मिलाने वाला था, असल मसला हाथ मिलाने से शुरू हुआ था, हैंडशेक से हुआ। उससे पहले कुछ भी नहीं था। जब हैंडशेक वाली मसला आया तो उस वक्त जो मैच रेफरी थे वो फिर सारा ड्रामा हुआ। दूसरे मैच से पहले वो रिपीट पे जाना नहीं चाहता मैं, लेकिन सबको पता है ये वहीं से स्टोरी क्रिएट हुई थी। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहीं पर ही बाइकआउट कर देता तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा अच्छा था। ये सारी सिचुएशन आती नहीं और बहुत सारी अगले 2 मैच हम हारते हैं। असल में ये इस कॉन्फिडेंस के साथ फिर ये है ना, वो रमीज राजा साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी आपके पास जो अच्छा मौका है ना इस चीज़ का जवाब देने का, वो ये है कि आप ग्राउंड में जाएं। यार द स्टेज वाज नकवी साहब ने रिस्क लिया, स्क्रिप्ट होनी थी। अगर हम क्यों नहीं किया यार, क्यों कैचेस ड्रॉप किए, क्यों 9 विकेटें गिर गई 33 रन्स में, अनबिलीवेबल। अब हो गया गजाल, अब हो गया। नहीं हो गया, मेरा दिल रोता है, मेरा दुख होता है मुझे कि प्लेयर्स को एनओसी जो है वो रोक ली है। एनओसी रोक ली है, वो वर्ल्ड कप के बाद नहीं जैसे रोके थे। कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने बाद दे देंगे फिर। वो तो मैं उसका नवंबर दिसंबर में गई होना मेरे ख्याल, टेस्ट सीरीज के बाद। नहीं, मेरा ख्याल है उसका एक मुझे जो मैं सोच रहा था आज कि अगर आपने इन प्लेयर्स के एनओसी रोके हैं और जिन लोगों ने इनको हायर किया या खरीदा है, वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में। यार कल को आपके प्लेयर को उठाएंगे ही नहीं। सर जी मैं भी ये पर्सपेक्टिव रख रहा था। आप उधर देखो, उन्होंने उनके इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगा दिया शाहीन शाह के लिए, वो फैन पे वगैरह कर दिया है, वो प्रॉपर हाइप क्रिएट कर रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन चल रही है। आपने कितनी हाइप क्रिएट और आप ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टिव डिसीजन लोगे एक और